आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि कल रविवार 21 जून को संपूर्ण भारत के साथ साथ कुछ एशियाई देशों में सूर्य ग्रहण की घटना सोलर इक्लिप्स देखा गया। इसी से संबंधित आज मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित सारे पहलुओं को बताने जा रहा हूं। सूर्य ग्रहण स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शहडोल में एएस एकेडमी कंपटीशन कोचिंग में एज अ जीएस फैकल्टी कार्यरत हूं और अपना स्वयं का एक छत्तीसगढ़ स्पेशल क्लास ऑनलाइन के माध्यम से लेता हूं। आप दोनों ही क्लास में चाहे एएस एकेडमी या फिर छत्तीसगढ़ स्पेशल बैच में हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसे इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है एक प्रकार का आप बोल सकते हैं साया होता है। साया किस पर? सूर्य पर। सूर्य ग्रहण के इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह देख लेते हैं कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। इसके पश्चात अपन इससे संबंधित आयाम या तथ्य देखेंगे, ठीक है। इससे संबंधित शब्दावलियां। इसके पश्चात आपको मैं बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। इसके पश्चात हम ये जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण क्यों होता है, ठीक। इन पहलुओं को देखने के बाद हम ये जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार से होता है, इसके टाइप्स, और अंतिम में इससे संबंधित अन्य तथ्यों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक। आप जानते होंगे कि सौर मंडल या सौर परिवार में एक सदस्य हमारी पृथ्वी है, उसके ग्रहों में एक ग्रह हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग इलिप्टिकल पाथ पर क्या करती है, गति करती है। और पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, चक्कर गति करती है, ठीक चंद्रमा भी इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहती है। इन दोनों को ही यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। और चंद्रमा और पृथ्वी की एक खास बात यह भी है कि इन दोनों का रोटेशन स्पीड, घूर्णन गति एक समान होती है। इसलिए किसी भी समय पर, किसी भी स्थिति पर पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ओके, अब ये जो सूर्य ग्रहण है, हमें तीन चीजों को जानना है। पहला, सौर मंडल या सोलर सिस्टम, जिसे सौर परिवार भी कहते हैं। दूसरा, अमावस्या यानी कि न्यू मून, और दूसरा पूर्णिमा अर्थात फुल मून, और तीसरा हमें जानना होगा घूर्णन गति या फिर रोटेशन। तो सौर मंडल, ब्रह्मांड में सूर्य के कक्ष में सूर्य के गुरुत्व या उसके ग्रेविटी के कारण बंधे 8 ग्रह, 8 प्लैनेट्स, 172 उपग्रह, 172 सैटेलाइट्स, कुछ क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के संपूर्ण परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, जिसका मुखिया स्वयं कौन होता है? सूर्य होता है। और इसी के प्रकाश से ये सभी क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। सौर मंडल के पश्चात आप जानिए अमावस्या या पूर्णिमा को। तो हिंदू पंचांग के जो महीने के 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों को 2 पखवाड़े या 2 पक्ष में, 15-15 दिन के 2 पक्ष में बांटा जाता है। पहला पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है, जबकि दूसरे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक। दोनों पक्ष 15-15 दिन का होता है। पहले पक्ष में
चंद्रमा धीरे 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 अपने संपूर्ण दुधिया रंग यानी कि पूर्ण हो जाता है और इस शुक्ल पक्ष के 15वें दिन में अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा या फूल मून कहलाता है। जबकि उसी महीने के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के पश्चात जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, धीरे धीरे अपने सफेदी को कम करते हुए कालापन धारण करता है और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन यानी कि टोटल 30वें दिन पूर्णतः क्या हो जाता है, कालापन को धारण कर लेता है और इसी 30वें दिन को क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है या फिर न्यू मून। इसलिए इसको न्यू मून कहते हैं क्योंकि अमावस्या के पश्चात जब दोबारा शुक्ल पक्ष लगेगा तो चंद्रमा अपने दुधियावन को फिर से क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक, ओके। इसके बाद देखिए रोटेशन। तो किसी भी पिंड या बॉडी यानी कि आप बोल सकते हैं ग्रह या उपग्रह, किसी भी पिंड या बॉडी का अपने ही अक्ष पर, कहां पर, अपने ही अक्ष पर राउंड घूमना या चक्कर लगाना क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। ओके, तो ये तीन चीजें, एक सौर मंडल, दूसरा अमावस्या या पूर्णिमा और तीसरा घूर्णन गति। इस टॉपिक का संपूर्ण नोट्स आप टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से एज अ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखने के पश्चात अब थोड़ा नजर डालते हैं कि सूर्य ग्रहण कब, कैसे और क्यों होता है। इसके अंतर्गत पहले हम ये जानेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, फिर कब होता है और तीसरा क्यों होता है। तो देखिए, आपको मालूम है कि सभी पिंड अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक, तो इस गति के दौरान एक आपको याद रखना है, हमारा सूर्य, सन, चंद्रमा या मून और हमारी पृथ्वी या अर्थ, इन तीनों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। तो सूर्य ग्रहण उस घटना या खगोलीय घटना को कहा जाता है जब इस सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाती है, चंद्रमा या मून इसके बीच में आ जाता है। ठीक है, और इस पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में होने के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक्चुअल में किसी भी ग्रहण का कारण पिंडों का एक दूसरे का परिक्रमा करना होता है, क्योंकि भाई जब ये एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इन तीनों एक रेखीय स्थिति में होंगे, एक स्थिति में होंगे, और जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक स्थिति में होते हैं, इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इस स्थिति को सिजगी कहते हैं, या फिर हिंदी में इसे युति, वियुति कहा जाता है। और इसके लिए अंग्रेजी में कंजक्शन अपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक रेखा की स्थिति क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है, युति और वियुति कहलाती है। और इसी के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो इस स्थिति को युति या कंजक्शन कहा जाता है।
और तीनों के एक रेखा में होने के कारण ही कौन सी घटना घटित होती है? सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। और यह सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा याद रखना अमावस्या के दिन देखने को मिलता है, न्यू मून को देखने को मिलता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या के दिन देखने को आपको मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि सूर्य ग्रहण वह खगोलीय घटना होता है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। और यह कैसे होता है? जब तीनों एक रेखा में स्थित होते हैं और परिक्रमा के दौरान ही यह घटना घटित होती है। और यह घटना कब घटित होती है? अमावस्या के दिन देखने को देखते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार। तो सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 टाइप के सामान्यतः देखने को मिलते हैं। एक सूर्य ग्रहण जिसमें पृथ्वी से देखने पर सूर्य आधा या कुछ अंश ढका हुआ दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण या फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सूर्य ग्रहण का दूसरा प्रकार जब सूर्य चंद्रमा के कारण पूरी तरह से ढका दिखाई देता है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, फुल सोलर इक्लिप्स। ओके, और सूर्य ग्रहण का तीसरा प्रकार वलयाकार सूर्य ग्रहण, वलयाकार। ठीक है, रिंग टाइप सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण मूलतः 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण और तीसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो आंशिक सूर्य ग्रहण चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की उस स्थिति को कहते हैं जहां पृथ्वी पर सूर्य को देखने से ये हल्का सा ढका नजर आता है, यानी कि जब सूर्य, मून और पृथ्वी एक सिर में होंगे और पृथ्वी से सूर्य का आधा भाग ढका नजर आए और आधा भाग दिखे, तब यह सूर्य ग्रहण क्या कहलाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। और यह आंशिक सूर्य ग्रहण हमें सामान्यतः यही दिखाई देता है, आंशिक सूर्य ग्रहण। क्लियर? बात करें पूर्ण सूर्य ग्रहण की, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब आपको नजर आएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिर में होंगे, और यह तभी आपको दिखेगा जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होगा। और काफी करीब होने के कारण जब सूर्य चंद्रमा से पूर्णतः ढक जाए और पृथ्वी पर अंधकार छा जाए, तब इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण या फिर फुल सोलर इक्लिप्स कहा जाएगा। बात करें वलयाकार रिंग टाइप या फिर वलयाकार सूर्य ग्रहण की, तो यह घटना तब होती है जब सूर्य का मध्य भाग, ये वाला भाग पृथ्वी से क्या हो? चंद्रमा के कारण ढका नजर आए, और साइड में यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये एक रिंग या वलय लाइक कंगन की आकृति का क्या हो? नजर आए, तब इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं? वलयाकार या फिर रिंग टाइप सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण संबंधित अन्य तथ्य। ठीक है,
देखिए इसके अंतर्गत आपको पहला तथ्य यह जानना है कि मैंने कहा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो भाई हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, तो हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन प्रत्येक अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष से 5 डिग्री झुका हुआ है या झुकी हुई है। ठीक, जब इन लोग एक रेखा में हर अमावस्या को आने का प्रयास करते हैं, तो कुछ अमावस्या में 5 डिग्री झुके होने के कारण चंद्रमा थोड़ा सा आगे निकल जाती है। इस कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को नहीं मिलता है। ठीक, ये पहला तथ्य। इसके पश्चात आप जानिए, यदि ये हर अमावस्या को नहीं होता तो साल भर में कितना हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण एक वर्ष में, कब? एक वर्ष में अधिकतम मैक्सिमम 7 टाइम या 7 बार हो सकता है। यानी कि एक वर्ष में सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक कितने देखने को मिल सकता है? 7 देखने को मिल सकता है। ठीक, और यदि ये अधिकतम 7 है तो न्यूनतम संख्या भी होगी। तो एक वर्ष में कम से कम आपको 2 सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा ही। यानी कि एक वर्ष में कम से कम कितने सूर्य ग्रहण होते हैं? 2 सूर्य ग्रहण होते ही हैं। ठीक, ओके। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कभी कभी नजर आती है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कुछ ही मिनटों तक होता है। ठीक, सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। इसीलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखने को मना किया जाता है। ठीक, 22 जुलाई 2009, 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिला था। ठीक है, अगला तथ्य जो यह है कि 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिला था। और अंतिम में आपको यह जानना है, जिसे आप करंट सिनेरियो में देख सकते हैं, अभी हाल ही में 21 जून 2020 को, कब? 21 जून 2020 को हाल ही में रविवार के दिन सूर्य ग्रहण देखने को मिला है। और यह सूर्य ग्रहण जो हमने 3 प्रकार पढ़ा है, उसमें से वलयाकार या रिंग टाइप का सूर्य ग्रहण था, कंगन की आकृति का क्या था? सूर्य ग्रहण था। और यह भारत में मात्र 3 घंटे 26 मिनट का था। इस बात को याद रखना है। पूरे के पूरे जो है 9:15 से लेकर के 3:05 तक आप लोग भूखे रह गए। किसके चक्कर में? सूर्य ग्रहण के चक्कर में। यह सूर्य ग्रहण भारत में मात्र 3 घंटे 26 मिनट का था, जबकि टोटल यदि देखा जाए तो यह सूर्य ग्रहण 5 घंटे 48 मिनट का था। लेकिन भारत में मात्र कितने? 3 घंटे 26 मिनट। और ये 9:15 से प्रारंभ होकर के 3:05 तक रहा। लेकिन भारत में मात्र कितना? 3 घंटा 26 मिनट था। ठीक है, ओके। और इस सूर्य ग्रहण से, ये तो जो मैंने बताया, ये वैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अवधारणा है। लेकिन यदि सूर्य ग्रहण की पौराणिक अवधारणा देखें तो ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो
उस समय अमृत निकला था, ठीक है। उस अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार धारण करके देवताओं को क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। राक्षसों को देना जो है मनाही था। तो इसी में जो राहु नामक एक राक्षस था, उसने देवताओं का रूप धारण करके उस अमृत का क्या कर लिया, पान कर लिया। और पान करने के बाद आज भी वो राहु जिंदा है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में तमाशा करता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। यह पौराणिक अवधारणा है, जबकि वास्तविक रूप में जो मैंने बताया ये था, ठीक है। इसके पश्चात जब मैं आपको समय मिलेगा मुझे, तो मैं चंद्र ग्रहण से संबंधित आपको क्या करूंगा, टॉपिक वीडियो जो है प्रोवाइड करूंगा। इसका जो वीडियो आपको YouTube के माध्यम से मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इसका PDF टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत